Hello, student. I am Dr. Vinod Mehla, Assistant Professor of Mathematics, Government College for Girls, Travadi, Karnal. Today, the topic of our discussion is double and triple integrals. We cover the whole topic into two lectures. In the first, in this lecture, we will learn Introduction to Definite Integrals and Double Integrals. Separations of variables for iterated integrals. Properties of iterated integrals. Double integral over general regions. Evaluation of double integral in polar coordinates. Some example relative to above. First, introduction to definite integrals and double integrals. In these discussions, we will extend the concept of a definite integral to a functions of two and three variables. The notation of a definite integral can be extended to function of two or more variables. In our discussion, we will discuss the double integrals, which is the extension to function of two variables. Recall that definite integral of a function of any single variable, say x, across from the area problem which we stated below. The area problem, given a function f from closed interval a b to r of any single variable, say x, that is continuous and non-negative on a closed bounded interval a b on the x-axis. Find the area of a plane region enclosed between the curve y equal to fx and the interval ab. अब हम इंटीग्रेशन a to b fx dx इसकी डेफिनेशन को एरिया प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंटरवल a to b क्लोज इंटरवल है उसको n सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे each of width delta x और एक ये हम इसके साथ एक ये पॉइंट x1 स्टार x2 स्टार x3 स्टार xn स्टार ये बीच वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे लिया जैसे ये कर्व है इससे ऊपर ना चले जाए। अगर यहाँ लेते तो इससे कर्व से ऊपर चला जाता है ये हाइट इसकी। तो हम ये एरिया बिटवीन दिस कर्व and with this x-axis a to b ये एरिया निकाल लेंगे। तो हमने इस क्लोज इंटरवल को पार्टीशन कर दिया n पार्टीशन ईच ऑफ विड्थ डेल्टा x। इसका एरिया टोटल एरिया अप्रोक्सीमेट एरिया इन सब रेक्टेंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेट इसलिए होगा ये जैसे रेक्टेंगल बाहर चला गया इस कर्व से, ये भी थोड़ा सा बाहर चला गया, ये भी थोड़ा सा बाहर चला गया, थोड़ा सा अंदर रह गया, ये भी थोड़ा सा ऊपर से रह गया, यहाँ से अप्रोक्सीमेट एरिया निकलेगा। इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, हाइट इस रेक्टेंगल की हो जाएगी fx1 स्टार, ये इसकी हाइट हो जाएगी fx2 स्टार, इसकी हाइट हो जाएगी fx3 स्टार, इसकी हाइट हो जाएगी fxn स्टार। और हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, जो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा fx1 स्टार इंटू डेल्टा x, fx2 स्टार इंटू डेल्टा x सेकेंड का। तो इन सब का सम कर दो और ये अप्रोक्सीमेट एरिया के इक्वल। अब अगर हम एग्जैक्ट एरिया की बात करें तो ये एग्जैक्ट एरिया होगा हमारे पास अगर हम n को इन्फिनिटी पे भेज देते हैं, मीन्स जो विड्थ है बिल्कुल
छोटी हो जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। और जो ये सम है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी I इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स, ये इस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। और इस सम को रीमैन सम भी बोलते हैं। तो अब हम इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो हमने जो वहां पर वन डायमेंशनल रीजन लिया था, एक्स एक्सिस मीन इंटरवल ए टू बी रियल लाइन पे, अभी आर क्रॉस आर में आ जाएगा, ये रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल ले लिया हमने, रेक्टेंगल रीजन ले लिया, आर इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी क्रॉस विद क्लोज इंटरवल सी डी, means x lies between closed interval a b and y lies between closed interval c d। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं एफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में नॉन नेगेटिव है। तो ये सरफेस एस एफ एक्स वाई का है, इसको अगर आप बना लेंगे ये एस सरफेस बन जाएगा। और ये हमारे पास जो हमने रेक्टेंगुलर रीजन लिया है आर क्रॉस रेक्टेंगुलर रीजन आ जाएगा। मेन से जैसे ये एक्स एक्सिस पे ए टू बी लिया और वाई एक्सिस पे सी टू डी के बीच में लिया, जैसे नजर आ रहा है। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर रीजन था आर स्क्वायर के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, उस रीजन का हमने पार्टीशन कर लेने। कैसे पार्टीशन कर लें? जैसे एक्स ए टू बी में था तो इसके हमने पार्टीशन कर लिए ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स, इसके हमने एम पार्टीशन कर लिए ऑफ विड्थ डेल्टा वाई। तो हमारे पास ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। इनके बीच में एक पॉइंट ले लिया रेक्टेंगल्स के बीच में, जैसे एक्स आई स्टार वाई जे स्टार, ऐसे ही। तो ये डायग्राम 3D में डायग्राम आ जाएगा। ये तो हमारे पास वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था जो रेक्टेंगुलर था, इसके हमने पार्टीशन जैसे ये वाई के हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट किए और ऐसे एक्स एक्सिस की पार्टीशन करिए। ये हमारा ऊपर सरफेस है जो एफ एक्स वाई है सरफेस है। तो हमारे पास ये छोटे छोटे बॉक्स आ जाएंगे, जैसे ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स। इस बॉक्स की हाइट है हमारी, जैसे हमने लिया था एक्स आई स्टार वाई जे स्टार, है ना, एफ एक्स आई स्टार कॉमा वाई जे स्टार, वो हाइट हो जाएगी। और इसका जो एरिया बन जाएगा सरफेस एरिया, तो वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, मतलब डेल्टा ए ले लिया, डेल्टा ए। तो जैसे इसका वॉल्यूम, बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा एफ एक्स आई स्टार वाई जे स्टार इंटू डेल्टा। ये सारे बॉक्सेज के हम वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आ जाएगा। और इसको एग्जैक्ट वॉल्यूम में अगर हमने करना है तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, जो पार्टीशन को रिफाइन कर देंगे, मीन्स एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एम अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट द डबल इंटीग्रेशंस, ये हमारा डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ एक्स कॉमा वाई डी ए, डी ए मतलब जो हमने एरिया लिया था। तो ये इसको रीमैन डबल सम बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम के इक्वल है रीजन आर एफ एक्स कॉमा वाई डी। और अगर ये मिड पॉइंट ले तो मिड पॉइंट रोल हो जाता है, अगर ये बीच में ले उसके बीच में, तो ये है ना, जैसे बीच में अगर लेंगे हो सकता है वो ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आ जाए, इसलिए हमने एक्स आई स्टार वाई जी स्टार। नाउ इटरेटेड इंटीग्रल्स। तो हमारे पास हम रेक्टेंगुलर रीजन ले लेते हैं और जनरल रीजन को बाद में डिस्कस करेंगे। आर हमारे पास रीजन है ए क्रॉस इंटरवल ए बी क्रॉस
क्लोज इंटरवल सी डी रेक्टेंगुलर रीजन। तो हमारे पास एक ही थ्योरम है, if f(x,y) is continuous on region R, then double integration of region R f(x,y) dA equal to integration a to b integration c to d f(x,y) dy dx equal to integration c to d integration a to b f(x,y) dx dy, and these integrals are called iterated integrals। अब इसमें ये चीज ध्यान रखना है, अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तब ये रिजल्ट होल्ड करता है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देंगे, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो ये दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, इनको इटरेटेड इंटीग्रल बोलते हैं। अब इन इंटीग्रल्स को कैसे सोल्व करेंगे? जैसे ये वाला इंटीग्रल है, इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन c to d f(x,y) dy। अब यहाँ पर x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसका और लिमिट पुट कर देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे। सिमिलरली ये जो इंटीग्रल है इसमें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, और लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका बाद में हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है, इवेलुएट द इटरेटेड इंटीग्रल्स, जैसे इंटीग्रेशन 1 to 3 इंटीग्रेशन 2 to 4 40 minus 2xy dy dx। फर्स्ट इंटीग्रल ये है हमारा 2 to 4 40 minus 2xy dy, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, 40 का इंटीग्रेशन आ गया 40y और ये आ जाएगा माइनस 2x y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, 40y माइनस x y स्क्वायर। तो इसके बाद ये लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, इस जो ये वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 12x आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 80x आ जाएगा और 12x स्क्वायर बाय 2 6x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसकी लिमिट पुट करेंगे 1 to 3 ये 1 1 2। तो फिर हम जैसे सेकंड पार्ट है इसका इंटीग्रेशन 2 to 4 इंटीग्रेशन 1 to 3 40 minus 2xy dx, मीन अब पहले सब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर y कांस्टेंट रखना है, 40x आ जाएगा माइनस x स्क्वायर y, तो इसमें लिमिट पुट करेंगे, x की लिमिट है 1 to 3 ये पुट करेंगे, ये 120 माइनस 9y आ गया। तो ये सोल्व करने के बाद 80 माइनस 8y dy आ गया। उसके बाद अब हम इसमें y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, 80y माइनस 8y स्क्वायर बाय 2, फिर ये लिमिट पुट करेंगे 2 to 4 1 1 2। मतलब हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया है, इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू x किया है, दोनों रिजल्ट सेम है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये पहले हमने अभी जो थ्योरम पढ़ी है उसमें यही था, अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहती है। और एग्जांपल, सो दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x minus y divided by x plus y का होल क्यूब dx dy नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 x minus y divided by x plus y का होल क्यूब dy dx, ये हमें शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम इसमें जो फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई का होल क्यूब dx, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y यहाँ पर कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ से हम x से हटाएंगे, प्लस y करेंगे और माइनस y करेंगे, तो ये x प्लस वाई माइनस 2y बन जाएगा और उसके बाद x प्लस वाई डिवाइड बाई दिस हो जाएगा और माइनस 2y बाई दिस हो जाएगा, इससे एक पावर कम होकर ये बन जाएगा।
इसके बाद ये इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि y तो कांस्टेंट रखना है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, -1/x प्लस वाई प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई का स्क्वायर है। इसके बाद ये लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस वाई। अब ये लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा। अब हम ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो ये इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। इसके लिए हम इसको लिखेंगे 2x - x प्लस वाई। तो ये 2x अपॉन दिस आ जाएगा, -1 अपॉन ये आ जाएगा। यहाँ से मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो वाई हटा देंगे ऊपर से। तो ये सोल्व हो जाएगा। सोल्व करने के बाद इसके लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/x प्लस वाई का स्क्वायर। और इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन पुट करने के बाद फिर लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, ये वैल्यू 1/2 आएगी। और पहले वैल्यू आई थी -1/2, मतलब ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं था। इस रेंज में x की वैल्यू अगर 0 to 1 लाई करे और y की वैल्यू 0 to 1 लाई करे, तो इस डोमेन में हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था, इसलिए ये रिजल्ट अलग अलग आए हैं। अगर कंटिन्यूस होता है तो ये रिजल्ट हमारे सेम होते हैं। Separations of variables for repeated integral. Let gx be a continuous function on the interval alpha beta on the x-axis and hy be a continuous function on the interval gamma delta on the y-axis. Then fxy equal to gx into hy is a continuous function on the rectangle D, and rectangle D equal to closed interval alpha beta cross product with closed interval gamma delta, and double integration of the domain D fxy dA equal to integration alpha to beta gx dx multiply with integration gamma to delta hy dy। हमारे पास ये डबल इंटीग्रेशन दो सिंगल इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अगर हमारे पास ये एफ एक्स वाई को अगर हम जी एक्स इंटू एच वाई अगर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to log 2 इंटीग्रेशन -1 to 1 अंडर ई वाई प्लस 1 टेंजेंट x dx dy। अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमारे पास ये टोटल फंक्शन एफ एक्स वाई है। इस फंक्शन को हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास हो जाएगा एच वाई, ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स। अब वैसे तो ये सोल्व करना अलग अलग अगर सोल्व करेंगे तो बड़ा मुश्किल है सोल्व करना ये वाला इंटीग्रल, खासकर ई रेड टू पावर वाई प्लस 1 अंडर। जैसे ये टेंजेंट एक्स से डी एक्स है, ये वाला इंटीग्रेशन -1 to 1 टेंजेंट एक्स डी एक्स। टेंजेंट एक्स ओड फंक्शन है, लिमिट हमारी -1 to 1 है, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, टोटल रिजल्ट 0 आ जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल है हमारा, ये इंटीग्रल सोल्व करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ये सोल्व करने के लिए हमें ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, u हमारा e रेट टू पावर y प्लस 1 अंडर रूट हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log u स्क्वायर -1 है, और dy यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा अंडर रूट 2 to अंडर रूट 3 to u स्क्वायर du u स्क्वायर -1। तो अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसको u स्क्वायर -1 हो जाएगा u प्लस 1 u -1, और एक बार +1 जैसे ये 2 है ना, 2 बार आ जाएगा, एक बार +1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे, -1 के साथ 1 अपॉन हो जाएगा और +1 के साथ ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखो कितना हार्ड इंटीग्रल है,
लेकिन इसको हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं तो। Now we comes on the properties of iterated integrals. If fxy and gxy are the continuous function of a planar region D, then first property is constant multiplier rule. Double integration over domain D lambda fxy dA equal to lambda double integration D fxy dA. लैम्डा कोई कांस्टेंट है, वो लैम्डा कांस्टेंट डबल इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सेकंड रूल है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल है ये डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन डी, दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन एफ है और एक जी है, इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन डी ए के साथ ये डबल इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, दोनों फंक्शन एफ का डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, जी का डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ में पॉजिटिव डेफिनेट है, पॉजिटिव डेफिनेट में डबल इंटीग्रेशन और डोमेन डी एफ एक्स वाई डी ए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑन द डोमेन डी। मोनोटोनिसिटी डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन डी एफ डी ए greater than equal to double integration over domain D G dA if f is greater than equal to G on domain D। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिविटी लॉ। हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन डी एफ एक्स वाई डी ए, इसको हम लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन डी वन एफ एक्स वाई डी ए प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर डोमेन डी जी एक्स वाई डी ए। अगर डी हमारा यूनियन है डी वन डी टू इन द यूनियन ऑफ टू नॉन नेगेटिव रीजन डी वन एंड डी टू। डबल इंटीग्रल्स ओवर द जनरल रीजन, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में ये पढ़ा था डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगुलर रीजन, तो अब हम इसको जनरल रीजन में पढ़ेंगे। तो इसके फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा जैसे ये ग्राफ में दिखाया हुआ है एक्स वाई तो कांस्टेंट होगा और एक्स की तो कांस्टेंट वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और वाई हमारे पास है जैसे यहाँ पर है y फंक्शन ऑफ x फाई एक्स है तो y इधर फंक्शन ऑफ साई एक्स अनदर फंक्शन ऑफ x होगा। तो इस केस में हम जो ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल होगा ये y विद रिस्पेक्ट टू y होगा और इसमें x को कांस्टेंट मान के पहले इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे और फिर ये कांस्टेंट लिमिट पुट हो जाएगी। इसमें हम जैसे हमारे पास ये स्ट्रिप बनी हुई है ये वर्टिकल स्ट्रिप होगी पी की। सेकंड केस में हमारे पास है जो y की लिमिट तो कांस्टेंट होगी a टू b और x में की लिमिट में वेरिएशन होगा, x से हमारी फंक्शन ऑफ y टू फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ y जाएगी। तो इस केस में हम फर्स्ट सोल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर लिमिट पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी देन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन कांस्टेंट लिमिट पुट करेंगे। इस केस में हमारी जो स्ट्रिप होगी वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी p। और थर्ड केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, x की लिमिट भी और y की लिमिट भी कांस्टेंट है, ये हम हमारा रेक्टेंगुलर केस है। नाउ एग्जांपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx। अब देखो यहाँ पर जो y की लिमिट है वो फंक्शन ऑफ x है, तो पहले हम y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जैसे ये हमारा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की टाइप का आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये टेंजेंट इन 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स y बाई ए हो जाएगा और इसकी लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका विद रिस्पेक्ट टू x हम
इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट 0 to 1 पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इस इंटीग्रल की वैल्यू। सेकंड एग्जांपल है इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन e raised to power 2x plus 3y dx over the rectangle bounded by the line x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 1। हमारे पास है ये डबल इंटीग्रेशन दे रहा है e raised to power 2x plus 3y dx dy over the region bounded by the triangle जैसे हमारे पास है x equal to 0 and y equal to 0, x equal to 0 ये y एक्सिस हो गया हमारे पास and y equal to 0 x एक्सिस हो गया और ये x plus y equal to 1 ये लाइन होगी, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। ये ट्रायंगल बन गई, इसमें इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना, इस ट्रायंगल में ये रीजन है हमारे पास। अब आपकी मर्जी है इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हो या वर्टिकल स्ट्रिप बनाते हो। यहाँ पर हमने इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है। वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है इसका मतलब है हमारी x की लिमिट तो कांस्टेंट है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी 0 to 1 तक, जैसे ये लिखा हुआ है 0 to 1, और जो y की लिमिट जाएगी ये इस लाइन पे y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आएगी 1 - x। तो हमारे पास है ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 - x e raised to power 2x plus 3y dy। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y सोल्व करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y सोल्व करने के बाद ये लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 - x और जो वैल्यू आएगी उसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ईजी है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके बाद ये example evaluate integral double integration over the region r x y x plus y dx dy over the area between the curve y equal to x square and y equal to x। y equal to x square ये हमारे पास पैराबोला है, जैसे स्ट्रक्चर बनी हुई है इसकी, और y equal to x ये लाइन है। तो हम इस रीजन में निकालना है, इस रीजन में ये स्ट्रिप बनाएंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। वर्टिकल स्ट्रिप बना ली तो ये हमारे पास x की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी 0 to 1 और y की वैल्यू पैराबोला टू लाइन जा रही है, पैराबोला पे y की वैल्यू x स्क्वायर है और इस लाइन पे y की वैल्यू x है। तो हमारे पास y की लिमिट होगी x स्क्वायर टू y और x y x y dy। अब हम फर्स्ट इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे y के रिस्पेक्ट और इसके बाद इसकी लिमिट पुट कर देंगे y के x स्क्वायर टू x और फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसको विद रिस्पेक्ट टू dx से इंटीग्रेशन करेंगे और ये सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 3/56 आ जाएगी। Another example, evaluate double integral x plus y का square dx dy over the area bounded by the ellipse। ये एलिप्स से बाउंडेड जो एरिया होगा वो हमें निकालना है। जैसे ये एलिप्स है हमारे पास, तो एलिप्स को हमने ड्रा कर लिया। एलिप्स को ड्रा करने के बाद इसमें हमने ये स्ट्रिप बना ली, वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। तो ये हमारे पास x की वैल्यू का -a to a वेरी कर दिया और जो इस पे y की वैल्यू पैराबोला ये मतलब एलिप्स टू एलिप्स जा रही है। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सोल्व कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी 1 - x स्क्वायर बाय a स्क्वायर अंडर रूट इंटू b। तो ये प्लस माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस के नीचे आ जाएगी और प्लस के ऊपर आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको पहले सोल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू सोल्व करने के बाद ये इसमें थोड़ा सा ये रिजल्ट भी यूज होगा 0 to पाई बाय साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दी थीटा। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू पाई बाय 16 आती है। तो ये हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इस इंटीग्रल ये इंटीग्रल की और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे, ये इसमें रिजल्ट है इसका यूज करके। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स।
To evaluate integration theta equal to alpha to beta r equal to phi theta to psi theta f r theta dr d theta. First we integrate with respect to r between the limit r equal to pi theta to r equal to psi theta, keeping theta as constant, and then resulting integrate with respect to theta from theta equal to alpha to theta equal to beta. ये इसकी जैसे ज्योमेट्रिकल है इन तो ये हमारे पास ये इनिशियल लाइन है थीटा इक्वल टू 0 और ये लाइन है थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ये जैसे हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ पर पाई थीटा है, आर की वैल्यू यहाँ पर साई थीटा है, स्ट्रिप बना रखी है, रेडियल स्ट्रिप है पी क्यू। ये एग्जांपल है, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन आर साइन थीटा डी आर डी थीटा over the cardioid r equal to a1 minus cos theta above the initial line। ये कार्डियोड बनाया हुआ है, ये कार्डियोड स्ट्रक्चर है, अबव द इनिशियल लाइन से अबव हमें थीटा, इनिशियल लाइन पे थीटा की वैल्यू 0 है, ये इनिशियल लाइन है। तो ये हमारे पास स्ट्रिप बना रखी है इसने, ये स्ट्रिप है। तो हमारे पास जैसे डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा तो अबव द इनिशियल लाइन है तो थीटा की वैल्यू 0 to पाई आ जाएगी और आर की वैल्यू यहाँ पर 0 है और आर की वैल्यू कार्डियोड तक वेरी करती है, कार्डियोड पे आर की वैल्यू a1 माइनस कोस थीटा है। तो आर डी आर साइन थीटा डी थीटा, पहले साइन थीटा कांस्टेंट रख के आर की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इसकी लिमिट पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसका भी रिस्पेक्ट टू थीटा करके और थीटा की लिमिट 0 to बाय 2 पुट कर देंगे। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें जैसे इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल ये हमारा रिजल्ट यूज होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी एक पावर बढ़ा देंगे, इसकी पावर 2 है, यहाँ 3 आ जाएगा डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद 4a स्क्वायर बाय 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r d थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और द लूप ऑफ द लेमिनस्केट r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। पहले तो ये हमने देखना है थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है और थीटा लेमिनस्केट में जो स्ट्रक्चर है इसका डायग्राम आगे बनाया हुआ है, माइनस पाई बाय 4 to पाई बाय 4 है और आर की वैल्यू हमारे पास है 0 to आर की वैल्यू लेमिनस्केट में यहाँ से निकाल लेंगे, रूट ऑफ ए कोस 2 थीटा रूट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर में हमारी वैल्यू थीटा की माइनस पाई बाय 4 to पाई बाय 4 है और आर की वैल्यू का वेरिएशन यहाँ से 0 से लेके इस पे लेमिनस्केट तक जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू to be continued। थैंक यू।